नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहे। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में सबसे ज़्यादा जो सूचनाएं हैं वो ये हैं कि परीक्षाओं के स्थगित होने से सभी छात्र छात्राएं अपने अपने शहर की ओर लौट रहे हैं, अपने अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो वाराणसी हो। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि सब कुछ बंद, परीक्षाएं स्थगित, घर लौटे सैकड़ों छात्र छात्राएं। कोरोना संक्रमण की वजह से इलाहाबाद विश्वविद्यालय सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं पर रोक के बाद सैकड़ों छात्र छात्राओं ने शहर छोड़ा। आगे यहाँ लिखा कि कोरोना संक्रमण के बीच इलाहाबाद विश्वविद्यालय व दूसरे संस्थानों की ओर से परीक्षाएं स्थगित की जा चुकी हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रावास खाली करने के साथ ही पूरे कैंपस को सील करने का फरमान जारी कर दिया गया है। छात्रावासों में कोविड वार्ड को खोलने की योजना के बीच उसे तत्काल खाली करने को कहा गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षाएं स्थगित करने के साथ साथ 30 अप्रैल एवं 15 मई तक बंद कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के जो पूरे छात्र हैं वो अपने अपने घरों को लौट रहे हैं और जो सभी परीक्षाएं वो लगातार स्थगित हो रही हैं। यहाँ पर लिखा कि एसएससी, जेई, नेट सहित सभी परीक्षाएं स्थगित की जा चुकी हैं। कोरोना संक्रमण के चलते लोक सेवा आयोग में भी कामकाज ठप जैसा माहौल हो चुका है। कर्मचारी अधिकारी संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में सभी काम ठप पड़ गए हैं। कर्मचारी चयन आयोग की एसएससी की परीक्षा बीच में ही रोकी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में साक्षात्कार भी रोक दिया गया है। इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के पास में अब शहर में रहकर पढ़ाई करने का कोई उद्देश्य नहीं रह गया है। ऐसे में छात्र अपने घर लौट रहे हैं। आईआईटी, एनआईटी सहित दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाली जेईई की परीक्षा भी स्थगित की जा चुकी है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के साथ यूजीसी नेट की परीक्षा भी स्थगित हो गई है। ऐसे में छात्रों के पास कोरोना संकट के बीच शहर में रहना ठीक नहीं लग रहा है और जो सभी छात्र हैं वो अब अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा यूपीपीएससी नए अध्यक्ष की देखी जा रही राह। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष का जिम्मा आईआरएस अधिकारी संजय श्रीनेत को मिला है। तैनाती आदेश के बाद 3 दिन बीत चुके हैं। अब तक उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है और ना ही आयोग मुख्यालय से उन्होंने संपर्क किया है। हर दिन उनसे संपर्क होने की राह देखी जा रही है। जो मोबाइल नंबर बताया जा रहा है उस पर बात नहीं हो पा रही है। यूपीपीएससी अध्यक्ष रहे डॉक्टर प्रभात कुमार का 17 अप्रैल को अंतिम कार्य दिवस। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनके कार्यकाल के अंतिम दिन ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नए अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगा दी थी। संजय श्रीनेत 1993 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं। इससे पूर्व प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी में नॉर्दर्न रीजन के विशेष निदेशक के रूप में कार्यरत थे। संजय की छवि दक्ष, निष्पक्ष, ईमानदार और कर्मठ अधिकारी के रूप में रही है। ऐसे में उम्मीद थी कि वे जल्द ही कार्यभार संभाल लेंगे। सोमवार को ही एक मोबाइल नंबर भी वायरल हुआ था और दावा किया गया था कि ये नंबर नए अध्यक्ष का है और उस पर आयोग से लेकर के मीडिया आदि ने कई बार संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। इधर आयोग में नियमित अध्यक्ष न होने से वेबसाइट पर भी हलचल थमी है। साथ ही आने वाले दिनों में पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा सहित अन्य अहम इम्तिहान होना प्रस्तावित है। उस पर मौजूदा हालात को देखते हुए निर्णय होना है, इसलिए आयोग भी नए अध्यक्ष की राह देख रहा है। समाचार पत्रों में तो नए अध्यक्ष के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं लेकिन ये इंतजार किया जा रहा है कि जो नए अध्यक्ष आएंगे वो अपना बयान देंगे और उनके आने के बाद में ही कुछ जानकारी मिल सकेंगी कि जो आयोग है वो किस तरीके से काम करेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में क्या बदलाव हो सकते हैं और पीसीएस 2021 की जो परीक्षा है प्री की वो समय पर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। आरओ एआरओ की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो समय पर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अगली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। लेकर नवनियुक्त शिक्षकों के कागजातों के सत्यापन का आदेश जारी कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत नियुक्त पाए गए नवनियुक्त शिक्षकों को मई माह में वेतन जारी हो सकता है। शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश में कहा गया कि शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेखों का जो सत्यापन है वो एक सप्ताह में करवा लिया जाए ताकि उन्हें मई माह से वेतन जारी हो सके। बता दें कि शिक्षकों की नियुक्ति के बाद ट्रेनिंग पर पूरे स्कूलों में मूल तैनाती भी मिल चुकी है लेकिन इन विद्यार्थियों को और इन अध्यापकों को अभी तक वेतन नहीं मिला है। अगली सूचना है कि अब 3 मई तक जारी रहेगा रात्रि कर्फ्यू और सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें। रात्रि कर्फ्यू की जो अवधि है वो प्रयागराज की बात हो रही है 3 मई तक बढ़ा दी गई है। डीएम भानु चंद्र गोस्वामी ने बुधवार को इस वक्त
इस बाबत गाइडलाइन जारी कर दी है। शासन के आदेश के क्रम में डीएम ने शनिवार और रविवार को साप्ताहिक कोरोना बंदी का भी निर्देश दिया है। इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी, अन्य गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। जिला प्रशासन की ओर से पहले 20 अप्रैल तक रात्रि कर्फ्यू का आदेश जारी किया गया था, लेकिन शासन ने इसे आगे बढ़ा दिया है और इसी क्रम में डीएम ने भी रात्रि कर्फ्यू की अवधि जो है वो 3 मई तक बढ़ा दी गई है। प्रयागराज में एक नंबर भी जारी किया गया है। जिन लोगों को अस्पताल में भर्ती होना है वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 0744717964 लिखा है कि प्रयागराज कोरोना मरीजों को अगर अस्पताल में भर्ती होना है तो उसके लिए टोल फ्री नंबर शुरू कर दिया गया है। नंबर पर फ़ोन करने पर ही अस्पताल में भर्ती हो सकेंगे। इसके अलावा भर्ती होने के लिए कोई अन्य व्यवस्था नहीं होगी। यह जानकारी कोरोना के नोडल ऑफिसर डॉक्टर ऋषि साय ने दी है। उन्होंने बताया कि कोरोना मरीजों की भर्ती होने की समस्या को देखते हुए इस टोल फ्री नंबर को शुरू किया गया है। इस नंबर पर फ़ोन करने पर आरआरटी की जो टीम है वो मरीज से बात करेगी और उसकी हालत को देखते हुए उसे भर्ती करवाएगी। ट्रिपल आईटी और एमएनएनआईटी भी 26 और 30 तारीख तक बंद कर दिए गए हैं और लिखा कि दोनों संस्थानों में अवकाश के दौरान ऑनलाइन कक्षाएं चलती रहेंगी, वर्चुअल होंगे ऑफिस के काम। नीचे लिखा कि संस्थान के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लगातार संक्रमित होने से मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान 26 अप्रैल तक और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि ट्रिपल आईटी 30 अप्रैल तक बंद रहेगा। कोरोना का जो संक्रमण है वो अभी भी रुक नहीं रहा है। लिखा विश्व में एक सप्ताह के भीतर कोरोना के अब तक सर्वाधिक 52 लाख केस मिले हैं। कोरोना के बारे में कुछ और भी सूचनाएं हैं, जैसे कि लिखा है कोरोना को लेकर आ रही खबरों से ना घबराएं, जरूरी सावधानी अपनाएं। डॉक्टरों की सलाह है कि घर पर ही टहलें, सकारात्मक सोचें, हवादार कमरे में रहें, सिगरेट, तंबाकू, शराब का सेवन बिल्कुल ना करें, खान पान में सावधानी बरतें और हल्का सुपाच्य भोजन लें, नमक का कम सेवन करें। बीपी की दवा अगर ले रहे हैं तो उसे नियमित रूप से लेते रहें, डरें नहीं, उसका मुकाबला करें, फिर डर आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। प्रसन्न रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। लिखा हुआ है कि मजबूत आत्मविश्वास बढ़ाता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। और कस्बा क्षेत्र में कुछ दिनों से जुखाम, बुखार व अन्य बीमारियों से लगातार हो रही मौतों की खबर से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर तपन गुप्ता ने वार्ता के दौरान बताया कि बीमारियों के साथ आत्मविश्वास की कमी के उत्पन्न होने से रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कमजोर हो जाती है, जो जानलेवा साबित हो जाती है। मजबूत आत्मविश्वास शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। और उन्होंने ये भी बताया कि सामान्य तौर पर बुखार, सांस लेने में दिक्कत, जुखाम, अस्थमा, बेचैनी, घबराहट, शुगर, ब्लड प्रेशर आदि सामान्य बीमारियां लोगों में पाई जा रही हैं। वह ये बीमारियां प्राणघातक नहीं है। और आपको बता दूं कि इस समय जो है वो वायरल फीवर और सामान्य खांसी, बुखार और जुखाम भी लोगों को हो रहा है, जिससे लोग कोरोना समझकर तनाव महसूस कर रहे हैं। लिखा हुआ है कि कोविशील्ड 1 मई से केंद्र को भी 400 रुपये में मिलेगी। सरकार 18 साल से ज़्यादा उम्र के सभी लोगों को कोविड-19 का टीका लगाने के फैसले के बाद दुनिया के सबसे बड़े टीका निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड टीके की नई कीमत जारी कर दी है। सौरभ ने कहा कि अब निजी अस्पतालों को 600 रुपये और राज्य सरकारों को 400 रुपये प्रति खुराक देनी होगी। ज्ञात हो सरकार ने आदेश दिया है कि अब 18 साल से अधिक के जो भी युवा हैं सभी लोगों को जो ये कोरोना वैक्सीन है वो लगेगी। अंतिम सूचना है दरोगा भर्ती की। यूपीएससी एज रिलैक्सेशन की। लगातार विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर एज रिलैक्सेशन का क्या होगा। होना तो बहुत कुछ था, लेकिन अब ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि कुछ हो पाएगा। सरकार ने भी विद्यार्थियों की बातें मानी नहीं। विद्यार्थियों ने ये मांग रखी थी कि दरोगा भर्ती की जो एज है वो 2017 से जोड़ी जाए या 2018 से जोड़ी जाए, लेकिन सरकार ने जुलाई 2021 से एज मांगी है, जबकि जुलाई अभी तक आया भी नहीं है। विद्यार्थी चले गए कोर्ट और कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। 6 तारीख को सुनवाई नहीं हो पाई। उसके बाद में ये था कि 15 तारीख को सुनवाई होगी। 15 तारीख को कोर्ट बंद हो गई। 15 तारीख के जो केस है वो 23 तारीख को स्थानांतरित कर दिए गए और जो 23 तारीख को भी कोर्ट बंद है। और अब जब कोर्ट खुलेगी तब इसकी सुनवाई होगी और पता नहीं इसके लिए जो है अभी कितनी तारीखों का इंतजार करना होगा और जब तक दरोगा भर्ती की जो लास्ट डेट है वो भी समाप्त हो सकती है। छात्रों की टीमें लगी हैं, विचार विमर्श हो रहा है कि आगे की क्या योजना है, क्या रणनीति है। जो भी जानकारी होगी दरोगा भर्ती के बारे में मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूंगा। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें।
पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।